अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिद्रा अफजल ऑफिशियल। सबसे पहले मेरे चैनल पर खुशामदीद। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। नाज़रीन, टिकटॉकर्स जो कि हमारे लिए एक रोल मॉडल्स भी होते हैं, जिन्हें तमगा इम्तियाज से भी नवाजा जाता है और तमाम अवार्ड्स शो में उन्हें बुलाया जाता है और बहुत से लोग इन लोगों को फॉलो भी करते हैं और फॉलो करने के बाद उनकी तरह बनने की कोशिश भी करते हैं। अभी ये दूसरा वाकया है जिसमें एक और टिकटॉकर ने न जाने कितने घरों को तबाह किया, बर्बाद किया, लड़कों की जिंदगियां तबाह की और दूसरे घरों को बर्बाद करने के बाद उसने अपने ही घर का रुख किया और अपने ही घर की औरतों को बर्बाद कर दिया है। मैं बात कर रही हूँ अलीज़े सहर की। अलीज़े सहर जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। तारुफ की मोहताज इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी रिसेंटली एक वल्गर वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और लोगों ने बड़े जोशो खरोश के साथ उस वीडियो को शेयर किया। अलीज़े सहर जिसका ताल्लुक हासलपुर से है, हासलपुर को लोग नहीं जानते थे लेकिन अलीज़े सहर की वजह से हासलपुर को लोग जानने लगे। अब अलीज़े सहर को लोगों ने फॉलो इसलिए किया क्योंकि वो एक जनूबी पंजाब की लड़की थी और पंजाब के कल्चर को वो दिखाना चाह रही थी, लेकिन पंजाब के कल्चर को दिखाने के बाद उसने बहुत सी और भी चीजें दिखा दी। अब लोग उसको बहुत तेजी से फॉलो करने लगे। फॉलो इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमारी आवाम जो है वो काफी हद तक ठरकी है, जिसकी वजह से लोगों ने उससे इतना फॉलो किया और इतना पसंद किया कि वो दिनों में इतना पैसा कमाने के बाद उसकी जो पैसे की हवस थी वो बढ़ती चली गई और इस हद तक बढ़ गई कि उसने लड़कों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसके बाद जनाब उसकी एक वीडियो वायरल हो गई और वीडियो किसी ने वल्गर वीडियो थी वो अपलोड कर दी और उससे भी जनाब अलीज़े सहर ने पैसा हथियाया और वो लड़का जो है वो अभी दुबई में है। और अब अलीज़े सहर ने एक ऐसे शख्स से शादी की है जिसकी गलबन तीसरी शादी है अलीज़े सहर के साथ, जिसे अलीज़े सहर शादी से पहले छोड़ चुकी थी। जब वो टिकटॉक पर नहीं थी तब उनका उसके साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन जैसे वो टिकटॉक पर वायरल होती है उन्होंने उस शख्स को छोड़ दिया और जब उनकी वो वल्गर वीडियो वायरल हुई तो उसी शख्स ने अलीज़े सहर के साथ शादी कर ली। अब अलीज़े सहर जो है वो उसकी थर्ड वाइफ है और वो शख्स ऐसा है जिसने अपनी पहली बीवी को डिवोर्स दिया, दूसरी बीवी को भी अभी खैर डिवोर्स नहीं दिया लेकिन वो इन्हीं के साथ रहती है और तीसरी बीवी जो है अलीज़े सहर हैं। अब अलीज़े सहर उसकी दूसरी बीवी के साथ भी बहुत अच्छा कोई सलूक नहीं रखती। बात करते हैं अलीज़े सहर के अपने ही घर की। अलीज़े सहर के भाइयों की रिसेंटली शादी हुई और उसकी दो भाभियां हैं जो कि छोटी सी एज में उनकी शादियां हो गई और बहुत ही मासूम से दिखने वाली हैं। अलीज़े सहर ने उनसे डिमांड की क्योंकि अलीज़े सहर के फॉलोअर्स बहुत कम होते जा रहे थे और व्यूज भी कम हो रहे थे, तो अलीज़े सहर ने उनसे डिमांड की कि मेरी मर्जी का कंटेंट डालो, जिस तरह से मैं बोलूंगी उस तरह की वीडियोस अपलोड करो और अगर आप इस तरह की वीडियोस अपलोड नहीं करती, मेरी मर्जी के पॉज बनाकर आप वीडियोस नहीं बनाती, वल्गर वीडियोस वो चाह रही थी कि वो उनकी जो भाभियां हैं वो भी उनकी तरह वल्गर वीडियो बनाएं, तो उन्होंने बोला कि अगर नहीं बनाती तो आप लोग अपने घर चले जाओ और उन्होंने उन दोनों भाभियों को घर से निकाल दिया। घर से निकालने में सिर्फ अलीज़े सहर ही नहीं, अलीज़े सहर का भाई, अलीज़े सहर की माँ, अलीज़े सहर का बाप, अलीज़े का शौहर और उसके अलावा कुछ नामालूम अफराद भी मुलविस थे जिन्होंने उन दोनों को आराम से पहले घर से उनके मायके छोड़ा और 2 से 3 दिन के बाद जब उन्होंने काफी इंतजार किया कि अभी तक उन्हें लेने के लिए नहीं आए तो एक वॉइस मैसेज सेंड किया कि आप लोग अब वहीं पे रहोगे, आप लोगों को हम नहीं लेने के लिए आएंगे क्योंकि आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। बात ये थी कि वो चाह रही थी कि उनके व्यूज बढ़ जाएं और उन्होंने अपनी भाभियों को बोला कि आप इस तरह के पोस्ट बनाकर वीडियोस अपलोड करो ताकि आपके व्यूज आए, आपके फॉलोअर्स बढ़े और आपके फॉलोअर्स और व्यूज बढ़ेंगे तो आप मेरी तरह की अय्याशी भरी जिंदगी जी सकेंगे और आपका भी मेरी तरह बहुत अच्छा घर होगा, आपके पास भी मेरी तरह गाड़ी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन उन लड़कियों ने जब मना कर दिया तो अलीज़े सहर और उसके घर वालों ने उन दोनों लड़कियों को उनके घर से निकाला और उनके घर जाकर लड़कियों के यानी कि अपनी भाभियों के घर जाकर उनके बाप को मारा पीटा, उन पर तशद्दुद किया। वही बात कि घर का भेदी लंका ढाए, उसकी भाभियों ने एक वीडियो बनाई, वीडियो बनाकर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी कि अलीज़े सहर की ये डिमांड है जिसकी वजह से उन्होंने हमें घर से निकाल दिया है। अब हर लड़की अलीज़े सहर की तरह नहीं हो सकती और हर लड़की सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन बात यह है कि हमारी जो सोसाइटी है और हमारी जो कम्युनिटी है वो हमेशा ऐसे लोगों को ही सपोर्ट करती है और ऐसे लोगों को ही देखती है और अलीज़े सहर भी इसी वजह से फेमस हुई। अलीज़े ने पंजाब का कल्चर दिखाने के साथ साथ और भी बहुत सी चीजें दिखा दी जिसकी वजह से उन्हें फॉलो किया जा रहा था, जबकि लोगों को ये चाहिए था कि जब उनकी वीडियो वायरल हुई उस वीडियो के बाद उनको अनफॉलो कर दिया जाता। अनफॉलो करना तो दूर की बात है, लोगों ने उन्हें तेजी से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया
और उनकी वीडियो भी खूब वायरल हुई। उसके बाद उसकी शादी की वीडियोस जो हैं वो इस तरह से वायरल की कि पता नहीं क्या बला है, वो क्या तोप है, और लोगों ने उसको बहुत माशाल्लाह से इज्जत दी और मजीद उसके फॉलोअर्स बढ़ गए। अब न जाने ऐसा क्या हुआ कि उसके फॉलोअर्स कम होने लगे, और उसको तो हवस है फॉलोअर्स की, व्यूज की और उस पैसे की जिस पर वो और उसका शोहर अय्याशी कर रहा था। तो जनाब उसके घर जो उसकी भाभी हैं उसके घर ये लोग गए हैं, मारा पीटा। सवाल ये पैदा होता है कि आप टिकटॉक पर तो वायरल हो गई, लेकिन क्या आप हासिलपुर की जागीरदार हैं? आपको हासिलपुर का सारी कमांड आपके हाथ में दे दी गई है कि आप किसी के घर भी जाकर जुल्म करें, किसी के घर पहुंचकर आप तशद्दुद करें? ये तो कहीं भी नहीं लिखा। खैर उन लड़कियों ने FIR दर्ज करवाई है। अब देखना यह है कि क्या अलीज़े सहर जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आती है या नहीं। अभी अलीज़े सहर और उसके घर वाले घर से फरार हैं, फिलहाल उनका कुछ पता नहीं चल रहा। अब देखना यह है कि क्या अलीज़े सहर को पुलिस हिरासत में लेती है या नहीं। बनता तो यही है कि इन्हें हिरासत में लिया जाए और इन्हें सरेआम सजाएं दी जाएं। आज के व्लॉग से इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।